हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। आज जो मैं पैराग्राफ लाई हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व। इस पैराग्राफ की करने वाली हूँ मैं ट्रांसलेशन। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों। वर्ड टू वर्ड मैं इसकी हिंदी मीनिंग नीचे लिखती चलूँगी, जिससे आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए, आपको हर वर्ड की वर्ड मीनिंग पता चल जाए। इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके ज़रिए से इंग्लिश को इजीली बोलना और पढ़ना सीख सकते हैं। आपकी बुक रीडिंग इम्प्रूव हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, महत्व, ऑफ का समय, समय का महत्व। टाइम प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। समय प्ले निभाता है, द मोस्ट सबसे, महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट की मीनिंग महत्वपूर्ण, रोल भूमिका, इन मीन्स में एवरी हर, इंडिविजुअल व्यक्ति के, लाइफ जीवन में। टाइम प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। समय हर व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वी माइट नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, बट इट इज़ द मोस्ट वाइटल थिंग। वी हम, माइट मीन्स होता है हो सकता है या शायद, हो सकता है या फिर शायद। नॉट नहीं, अंडरस्टैंड समझ, द वैल्यू ऑफ टाइम कीमत या महत्व, वैल्यू की मीनिंग महत्व या कीमत, ऑफ समय टाइम, बट लेकिन, इट की मीनिंग ये, इज है, द मोस्ट सबसे, वाइटल की मीनिंग भी महत्वपूर्ण होती है, थिंग चीज। वी माइट नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, बट इट इज़ द मोस्ट वाइटल थिंग। हम शायद ना समझ पाएँ कि समय की क्या वैल्यू है, बट ये होता बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार बचपन चला जाए, एक बार यंग एज चली जाए तो वापस नहीं आता, कुछ भी वापस नहीं आता। इफ़ वी पास द टाइम आइडली वी माइट रिग्रेट इट लेटर। इफ़ अगर, वी हम, पास मीन्स होता है गंवाना या बर्बाद करना, द टाइम समय, आइडली आलस में या बेकार में, आलस में या फिर बेकार में, दोनों मीनिंग होगी। इफ़ वी पास द टाइम आइडली, अगर हम बर्बाद करते हैं आलस में समय या बेकार में बर्बाद करते समय। वी हम, माइट हो सकता है, रिग्रेट पछतावा, इट इसे, लेटर बाद में, लेटर की मीनिंग बाद में। इफ़ वी पास द टाइम आइडली वी माइट रिग्रेट इट लेटर। अगर हम समय को बेकार में बर्बाद कर देते हैं तो इसका हमें बाद में पछतावा हो सकता है। अगर हम आज टाइम पास कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में तो उसका हमें बाद में पछतावा ज़रूर हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा ही। अगर आप फिजूल में अपना टाइम किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ में लगे हुए हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आप बर्बाद कर रहे हैं टाइम को। और फिर बाद में ओल्ड एज या फिर आपको कभी यंग एज में कभी कभी पता चल जाता, पछतावा होता है, काश मैं ये ना किया होता, टाइम वेस्ट ना किया होता। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उनका दिल नहीं लगता पढ़ाई लिखाई में, तो क्या होता है कि वो फेल हो जाते हैं। फिर बाद में कुछ सालों बाद उन्हें पछतावा होता है कि अगर मैं टाइम पे पढ़ाई किया होता तो फेल ना होता, मेरा एक साल ना बर्बाद होता। टाइम इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी। समय है ज़्यादा, प्रीशियस कीमती या अनमोल, अनमोल या कीमती, दोनों मीनिंग होगी। देन मनी, मनी से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा कीमती। टाइम
टाइम है, एंड और द वैल्यू महत्व ऑफ टाइम का समय का महत्व इज़ है रियलाइज्ड एहसास करा देता है, ठीक है, एहसास रियलाइज्ड ओनली केवल इन मीन्स में रेट्रोस्पेक्ट मुड़कर। यहाँ रियलाइज़ को एहसास होना है या पता चलना है या समझना है। पता चलना कई मीनिंग होती है, ठीक है, अपने हिसाब से सेंटेंस में जो भी आपको फिट बैठे उसको मीनिंग सेट कर लेते हैं। टाइम इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी एंड द वैल्यू ऑफ द टाइम इज़ रियलाइज्ड ओनली इन रेट्रोस्पेक्ट। समय पैसे से भी ज़्यादा कीमती होता है, अनमोल होता है। समय का मूल्य केवल पीछे मुड़कर देखने पे ही पता चलता है। मैंने अभी आपको बताया ना, जब आप अपने लाइफ के गुजरे हुए पल में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि हमने टाइम कितना गवा दिया। यू मस्ट हैव रिटन अ पैराग्राफ अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम ड्यूरिंग स्कूल डेज। तुम, इसकी मीनिंग आप भी होती है, तुम भी होती, मस्ट ज़रूर या अवश्य। मैं हर वर्ड की आपको इजी और टफ दोनों मीनिंग बता देती हूँ जिससे आपको समझना आसान हो जाए। यू मस्ट हैव रिटन लिखा होगा, लिखा होगा। अ पैराग्राफ एक अबाउट के बारे में, द वैल्यू कीमत या महत्व, ऑफ टाइम समय का, ड्यूरिंग दौरान, स्कूल डेज स्कूल के दिनों में। ये मैंने आप लोग को समझाने के लिए लिखा है। यू मस्ट हैव रिटन ए पैराग्राफ अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम ड्यूरिंग स्कूल डेज। आपने स्कूल के दिनों में समय के महत्व के बारे में एक पैराग्राफ तो ज़रूर लिखा होगा। रिफर टू द सैम्पल्स बिलो बिफोर यू रिटन द पैराग्राफ। ये बात मैंने आपको सैम्पल के तौर पे लिखी है। टाइम इज़ प्रीशियस एंड इज़ ऑल्सो प्राइजलेस। समय है प्रीशियस, प्रीशियस मीन्स कीमती होता है, एंड और इज़ है भी प्राइजलेस। प्राइजलेस मीन्स होता है अमूल्य। समय बहुत कीमती और अमूल्य होता है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट टू समवन बट कीप इन माइंड डैट वन कैन नॉट बाई और सेल टाइम। इट, ये, इज़ है द मोस्ट, सबसे, ब्यूटिफुल गिफ्ट सुंदर या खूबसूरत तोहफा, टू समवन किसी को देने के लिए, को किसी को, समवन किसी को, बट लेकिन, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट टू समवन किसी को देने के लिए समय सबसे कीमती तोहफा है। बट कीप इन माइंड ध्यान रहें, ध्यान रखें, डैट वन कि कोई, कैन नॉट सकता नहीं, नहीं सकता, कैन नॉट, कैन की मीनिंग सकता, कैन नॉट नहीं सकता, बाय, बाय मीन्स होता है खरीदना, कोई से खरीद नहीं सकता, या सेल, सेल मीन्स होता है बेचना। टाइम को ना कोई खरीद सकता है और ना बेच सकता है, बट फिर भी अगर किसी को कोई बहुत खूबसूरत सा तोहफा देना है तो आप उसे टाइम दीजिए। वी माइट सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वी माइट नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बट लेटर वी विल डेफिनेटली रिग्रेट वेस्टिंग टाइम। नॉट नहीं, रियलाइज, रियलाइज मीन्स बताया ना, एहसास करना। द इम्पोर्टेंस महत्व, ऑफ का टाइम समय। वी माइट नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हम समय के महत्व को नहीं समझते, अहमियत नहीं देते, बट लेकिन। लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में,
वी हम, विल डेफिनेटली, डेफिनेटली ज़रूर होगा, रिग्रेट पछतावा या अफसोस, वेस्टिंग बर्बाद करने, बर्बाद करने समय, we might not realize the importance of time but later we will definitely regret wasting time. हम समय की अहमियत को नहीं समझते हैं, अहमियत नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं समय को, बट लेटर वी विल डेफिनेटली रिग्रेट वेस्टिंग टाइम, लेकिन बाद में हमें समय बर्बाद करने पर पछतावा ज़रूर होगा. Once you waste time, then the time shall ruin your entire life. Once एक बार तुम वेस्ट बर्बाद करोगे, टाइम समय बर्बाद करोगे, वंस एक बार तुम अगर टाइम बर्बाद करोगे, देन तब द टाइम समय शैल करेगा, रियून, रियून मीन्स भी होता है बर्बाद करना, योर तुम्हारी, इंटायर मीन्स होता है पूरी, लाइफ जिंदगी या जीवन. ठीक है. वंस यू वेस्ट टाइम देन द टाइम शैल ruin योर इंटायर लाइफ. एक बार जब आप समय बर्बाद कर देंगे तो समय आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा. टाइम इज़ मोर प्रीशियस देन मनी. समय है ज़्यादा कीमती या अनमोल देन मनी, पैसे से ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि, वंस एक बार, द मनी इज़ पैसा है, स्पेंट मीन्स होता है खर्च करना. अगर आप वक्त बिताते हैं तो उसमें स्पेंड को बिताना हो जाएगा मीनिंग, और यहाँ पे मनी है तो खर्च हो जाएगा, खर्च करना. इट कैन बी अर्न अगेन, इसे कैन सकते हैं, बी हो सकते हो, अर्न, अर्न मीन्स कमाना, अगेन दोबारा. चलिए इसे समझते हैं. टाइम इज़ मोर प्रीशियस देन मनी बिकॉज वंस द टाइम इज़ स्पेंड इट कैन बी अर्न अगेन. समय पैसे से ज़्यादा कीमती है क्योंकि एक बार पैसा खर्च हो जाने के बाद उसे हम दोबारा कमा सकते हैं, पैसा हम कमा सकते हैं दोबारा से. बट एक बार वक्त चला गया, टाइम चला गया, एज चली गई तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते. बट लेकिन वंस एक बार, द प्रीशियस टाइम कीमती समय, आपका स्कूल टाइम जो होता है आपके बचपन में होता है. अगर आप उसे बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो आप फेल होते जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल फेल होंगे, उसके बाद आपकी एज बढ़ेगी, फिर आप उस क्लास में तो दोबारा आप जब बैठेंगे तो आपको आपके फ्रेंड्स लोग चिढ़ाएंगे कि अरे मैं तो क्लास 6 में पहुंच गया और तुम तो 3rd में हो, या मैं 10th में पहुंच गया तुम तो 8th में हो. तो इस तरह का है. टाइम इज़ गॉन, चला गया, गॉन मीन्स हो गया चला गया. इसे, इट मीन्स इसे, कैन सकता, नेवर कभी नहीं, बी हो, बॉट खरीद, बॉट मीन्स होता है खरीदना, बैक दोबारा, बैक अगेन वापस, दोबारा. Time is more precious than money because once the money is spent, it can be earned again. But once the precious time is gone, it can never be bought back again. समय पैसों से ज़्यादा कीमती है क्योंकि एक बार हम पैसा खर्च हो जाने के बाद उसे दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन एक बार कीमती समय चला जाए, एक बार अगर कीमती समय चला जाए तो हम उसे दोबारा नहीं खरीद सकते, ना दोबारा वापस ला सकते हैं, कभी नहीं खरीद सकते, ना कभी ला सकते हैं. Whether it is about studying or maintaining food habits, working hours, etc., there is a perfect time for everything. Whether चाहे
ये है अबाउट के बारे में, स्टडिंग। अभी मैंने जैसे आपको बताया पढ़ाई के बारे में, या मेंटेनिंग फूड हैबिट, खान पान की आदतों को। मेंटेनिंग मीन्स होता है बनाए रखना, खान पान की आदतों को, हैबिट मीन्स आदतों को। वर्किंग आवर, काम के घंटे वगैरह। आप अगर ऑफिस टाइम में भी बहुत ज़्यादा टाइम आप अपने ऑफिस में भी दे रहे हैं तो भी आप घर में टाइम नहीं दे पाएंगे, या अगर आप घर में टाइम दे रहे हैं तो काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो बहुत कुछ होता है इत्यादि। वेदर इट इज़ अबाउट स्टडिंग और मेंटेनिंग फूड हैबिट्स, वर्किंग आवर etc, देयर इज है एक परफेक्ट सही समय, टाइम समय, फॉर के लिए, एवरीथिंग हर चीज़ के लिए एक परफेक्ट टाइम होता है, एक समय, सही समय होता है। चाहे वो खाना हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो काम के लिए, हर काम अपने एक टाइम पे होना चाहिए। वेदर इट इज़ अबाउट स्टडिंग और मेंटेनिंग फूड हैबिट्स, वर्किंग आवर etc, देयर इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। चाहे पढ़ाई की बात हो, या खान पान की आदतों को बनाए रखने की, या काम के घंटे वगैरह की, हर चीज़ के लिए एक सही समय होता है। इफ़ वी डोंट ईट आवर मील ऑन टाइम, अगर, इफ़ की मीनिंग अगर, वी हम, डोंट नहीं, ईट खाते, अगर हम समय पे खाना नहीं खाते, अवर हमारा, खाना, मील मीन्स खाना, ऑन पर, टाइम समय पे अगर हम खाना नहीं खाते, देन इट विल अफेक्ट योर हेल्थ, तो पड़ेगा इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स असर, अवर हमारी या हमारे स्वास्थ्य पर। इफ़ वी डोंट ईट आवर मील ऑन टाइम देन इट विल इफ़ेक्ट योर हेल्थ, अगर हम समय पर खाना नहीं खाते तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इफ़ वी डोंट सबमिट आवर वर्क ऑन टाइम, अगर हम नहीं सबमिट जमा करते, आवर हमारा प्रोजेक्ट है या वर्क है, काम, ऑन टाइम समय पर, अगर हम अपना काम जो है समय पर जमा नहीं करते तो वी हम, देन वी विल बी वार्न्ड बाय आवर बॉस, होगा वार्न्ड चेतावनी, बाय द्वारा, अवर हमारे बॉस से हमें चेतावनी मिलेगी अगर हमने वर्क पे अपना टाइम पे अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया, अपना सबमिट नहीं किया, तो हमें हमारे बॉस से भी सुनना पड़ेगा, डांट सुननी पड़ेगी। मेंटेनिंग अ परफेक्ट टाइम टेबल विल ऑल्सो मेक यू सिस्टमैटिक, मेंटेनिंग बनाए रखना, एक परफेक्ट सही टाइम टेबल, समय सारणी, विल ऑल्सो मेक मीन्स बनाना, यू तुम, सिस्टमैटिक व्यवस्थित। मेंटेनिंग अ परफेक्ट टाइम टेबल विल ऑल्सो मेक यू सिस्टमैटिक, एक सही समय सारणी बनाए रखना आपको व्यवस्थित भी बनाएगा। आप बनोगे व्यवस्थित, एक टाइम टेबल अगर आपका होगा तो आप जो है हर काम अपने टाइम के हिसाब से करेंगे। इट विल मेक यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल डैट विल कीप यू हेल्दी एंड वेल्दी। यह विल करेगा, इट विल मेक यू तुम फॉलो करो, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल सख्त शेड्यूल,
डैट की या जो रखेगा, कीप विल कीप रखेगा यू तुम्हें हेल्दी एंड वेल्दी, स्वस्थ और समृद्ध। समृद्ध यही धनवान, ठीक है, या अमीर। इट विल मेक यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल डेट विल कीप यू हेल्दी एंड वेल्दी। अगर आपका शेड्यूल सख्त होगा तो आप जो है स्वस्थ भी रहेंगे और समृद्ध भी रहेंगे। देयरफॉर इसलिए, इट इज़ ये है, एसेंशियल टू वैल्यू द टाइम वी आर लिविंग इन नाउ। महत्व का वैल्यू, एसेंशियल मीन्स होता है ज़रूरी, वैल्यू महत्व, द टाइम समय का महत्व, वी हमें है, लिविंग इन नाउ जिस समय में हम रह रहे हैं, समय में हम रह रहे हैं, लिविंग रह रहे हैं जिस समय में। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू वैल्यू द टाइम वी आर लिविंग इन नाउ। इसलिए जिस समय में हम रह रहे हैं उसका महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। वी हम, कैन नॉट नहीं सकते, लिव रह, इन मीन्स में, द प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान समय में, मोमेंट है तो क्षण हो जाएगा, एंड और प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान क्षण, कैन नॉट नहीं सकते, वैल्यू महत्व, द प्रेजेंट वर्तमान, मोमेंट क्षण, इफ़ अगर, वी हम, कीप रखें, रिग्रेटिंग पछताते, द पास्ट अतीत, एंड और कीप रखें, वरीइंग चिंता में, अबाउट के बारे में, फ्यूचर भविष्य के बारे में। थोड़ा लंबा है पर ये बहुत आसान है समझना। चलिए समझते हैं। वी कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड कैन नॉट वैल्यू द प्रेजेंट मोमेंट इफ़ वी कीप रिग्रेटिंग द पास्ट एंड कीप वरिंग अबाउट द फ्यूचर। अगर हम अतीत में पछताते रहेंगे और भविष्य की चिंता में लगे रहेंगे तो हम वर्तमान के क्षण जी नहीं सकते और वर्तमान क्षण के महत्व को भी नहीं समझ सकते, प्रेजेंट टाइम के इम्पोर्टेंस भी नहीं समझेंगे हम। वैसे आज के टाइम में हम लोग यही कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम को छोड़ के हम लोग फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं या फिर पास्ट में कि काश ऐसा ना हुआ था, काश ऐसा ना हुआ होता, और आगे के बारे में सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा सोचते रहते हैं और करते कुछ नहीं है। जो भी करना है प्रेजेंट में करना। अगर आप आज अपना प्रेजेंट सही रखेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा। आप अतीत पे पछताते रहते हैं, जो आपने गलतियां की रहती हैं उस पर सिर्फ पछताते रहते हैं, या फिर आगे फ्यूचर के लिए परेशान रहते हैं, चिंता रहे कि मेरे फ्यूचर कैसे सिक्योर हो जाए, कैसे हो जाए। तो ये बताया गया इसमें, ठीक है। सो इसलिए वैल्यू महत्व एंड और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स आदर, एवरी हर मोमेंट का, हर क्षण का आदर करिए क्योंकि ये जो बीत रहा है ये वापस नहीं आने वाला है। एंड और एवरी हर सेकंड को, योर आपकी जिंदगी, टू मेक इट लुक मोर ब्यूटिफुल बनाती है इसे, इसे
लुक देखने में, मोर ज़्यादा, सुंदर। सो वैल्यू एंड रिस्पेक्ट एवरी मोमेंट एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल। इसलिए अपने जीवन के हर पल और हर सेकंड का महत्व समझे, उसका सम्मान करें ताकि और भी सुंदर लगे, ज़िंदगी बहुत अच्छी लगे, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलती। लाइफ एक बार ही सिर्फ मिलती है, इसको अच्छे से जियो, हर पल की इम्पोर्टेंस समझिए। लिव द प्रेजेंट मोमेंट, जियो जिए या जियो द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में जियो, पल में, विद साथ। एटमोस्ट मीन्स होता है परम या फिर पूरी। हैप्पीनेस खुशी, ठीक है। लिव द प्रेजेंट मोमेंट विद एटमोस्ट हैप्पीनेस, वर्तमान पल को पूरी खुशी के साथ जियो। जो अभी प्रेजेंट टाइम में हो इसमें आप खुशी के साथ अच्छे से, ना भविष्य की चिंता करो, ना पास्ट को लेकर, अतीत को लेकर परेशान हो, ना अफसोस करो, ना पछताओ। जो प्रेजेंट में उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।